हेलो फ्रेंड्स, रिमझिम कहानियाँ आज आपके लिए लेकर आए हैं पागल बाबा की कहानी। श्री कृष्ण गोपाल जी के भक्त पागल बाबा की कहानी। पागल बाबा जो कभी जस थे, उनकी कहानी। एक पंडित जी थे, वो श्री बाके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी धन तो दे देते हैं, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध देते हैं। पंडित जी को कोई ऐतराज नहीं होता है और वो स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्तें भर दी। एक किस्त नहीं भर पाए। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के लिए समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा देते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाती है। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा कि हिसाब किताब बिल्कुल सही था। इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बाके बिहारी लाल जी मेरी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसके आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई हैं। अब पंडित को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्धजन कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गए और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र, वो हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर को ढूंढने निकल पड़े। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खा जाता। उसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारते पीटते, पर वो न सुधरा और ठाकुर जी को खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ पर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे। उसने वो निवाला अंदर ना सटक की पहले मैं खा लूँ तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे। निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान कर रोने लगा और तभी उसके सामने एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के सामने आया। बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई, आज तो पहले तुझे भोजन न करा सका, अब क्या करूं। तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकालने वाले को, आज तेरी जूठन ही सही, तेरी जूठन ही खा लेंगे। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में वह पागल गिर पड़ा और वही अपनी देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव का ही एक सार है और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।